नमस्कार साथियों, मैं हूं राजा अमरजीत। आप हैं मेरे साथ रीजनिंग के इस महादंगल में और आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम रीजनिंग को पढ़ने आए हैं। तो मैं आपका टीचर रीजनिंग का बहुत बेहतर तरीके से रीजनिंग को पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरे साथ आप पहली बार क्लास में हो तो कुछ बातें जो आप सबको जान लेना होगा कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। आप सबको मैं कुछ बातें बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे रीजनिंग पे बेहतर स्कोर आप कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले कुछ बातें आप सबको समझना होगा। मेरे साथ पूरे क्लास में कैसे आपको चलना है, आगे आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी बातें हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में समझेंगे और फिर हम क्लास को अच्छे से आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। राइट? तो कोई भी नया सब्जेक्ट हो, आज आप सबको मैं सबसे पहले समझाने वाला हूँ कि पढ़ना कैसे। आप सबको एक वर्ड मम्मी से, पापा से, रिश्तेदारों से बहुतों बार सुनने को मिला है, बेटा मन लगा के पढ़ो। लेकिन आप सही सही बताना और ईमानदारी से बताना, क्या लगता है मन आपको पढ़ने में? ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ही कम है। आज मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताने वाला हूँ कि मन लगा के पढ़ो। आज आप सबको मैं पहले ये समझाने वाला हूँ कि आप कैसे पढ़ो कि आपको पढ़ने में बहुत मन लगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। तो पहले आप ये समझें रीजनिंग का इंपॉर्टेंस आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में कितना है। तो रीजनिंग में यदि सैनिक स्कूल की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो यानी इसका वेटेज जो है 50 मार्क का है। रीजनिंग को पढ़ने से आपको पूरे लाइफ, ना केवल इस एग्जाम में, पूरे लाइफ आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैं एक एक करके हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे अच्छे से डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। पहले आपको कैसे पढ़ना है मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने वाला हूँ। तो कुछ भी नया पढ़ते हो, कुछ भी, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो या लाइफ में और भी कुछ पढ़ रहे हो, तो खुद से 3 क्वेश्चन पूछो, ये रीजनिंग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, आप खुद से इसका आंसर ढूंढोगे और जब आपको आंसर मिल जाए, सेकंड क्वेश्चन पे आना है और ये सोचना है रीजनिंग क्यों पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ने के क्या बेनिफिट मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, कि इसको पढ़ने से हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, क्यों करें, क्यों पढ़ें। तो ये 1 बाय 1 हम सभी बातों को अच्छे से चर्चा में लेकर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग क्या है। तो बेटा ध्यान से देखोगे ना, तो रीजनिंग एक वर्ड से बना है। रीजनिंग को आप ध्यान से देखोगे तो रीजनिंग एक वर्ड से बना है, रीजन। तो आज के बाद कोई आपसे ये पूछे रीजनिंग क्या होता है, सिंपली बहुत ही आसानी से ये बताना कि रीजनिंग रीजन वर्ड से बना है और रीजन को जान लेना ही, रीजन को समझ लेना ही रीजनिंग कहलाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि सर एक बात बताओ, ये रीजनिंग हमारे स्कूल के सिलेबस में तो नहीं था, फिर ये सैनिक स्कूल एग्जाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम, नवोदय विद्यालय एग्जाम में रीजनिंग क्यों पूछा जाता है। तो ये आपके इस एग्जाम में रीजनिंग इसलिए पूछा जाता है कि वो आपके ब्रेन को टेस्ट करना चाहता है, आप कितने समझदार हो, आपका आईक्यू कितना अच्छा है, ये टेस्ट करने के लिए आपके एग्जाम में ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन कि सर रीजनिंग क्यों पढ़ें, रीजनिंग को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। एक बेनिफिट तो आप सबको भी पता होगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे मार्क लेने के लिए हमें रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना होगा। नो डाउट, ये बेनिफिट तो सबको, आप सबको भी पता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको पूरे लाइफ मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने से आपका माइंड डेवलप होता है। और यदि यकीन मानो, हम पढ़ते इसीलिए हैं कि अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट कर सकें, अपने आप को थोड़ा सा आगे लेके जा सके पूरे लाइफ में। तो रीजनिंग पढ़ने से आपका ब्रेन बहुत बेहतर होगा, सोचने की क्षमता डेवलप होगा। आप ये सोचोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो सही मायने में मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग क्लास सेकंड थर्ड से बच्चा पढ़ना शुरू करे, क्योंकि पूरे लाइफ उसको डिसीजन मेकिंग, उस बच्चे को अच्छा डिसीजन लेने में रीजनिंग बहुत हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा रीजनिंग को पढ़े, रीजनिंग पढ़ने से आपका माइंड भी डेवलप होगा। तो ये रही बातें रीजनिंग के बारे में, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, ये आगे हम भी चर्चा में लेके आएंगे। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट, आप सब देख रहे होंगे कि चलो पहले हम इस एग्जाम में रीजनिंग को कैसे स्कोर करें, और आप देख रहे होंगे 100% स्कोर कैसे करें। तो बेटा याद रहे, सैनिक स्कूल एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं, और यदि मैं आपको बताऊं, हर साल दिन प्रतिदिन कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। यदि इस साल की बात करूं तो इस बार 250 प्लस जिसका स्कोर है उसका सिलेक्शन हो रहा है, मेरिट में नेम आ रहा है।
तो आपका कट ऑफ, आपका मार्क बहुत हाई होना चाहिए, 300 में 250 प्लस। सोच रहे हो, समझ रहे हो? ये कब आएगा? जब आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर मिलेगा। 50, यदि 50 मार्क का एग्जाम है रीजनिंग में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग 50 मार्क में 50 मार्क आपको लेके आना है, ये वैसे नहीं मिलेगा बेटा। यदि आप रीजनिंग नहीं भी पढ़ते हो ना, तो 20-25 क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप टाइम ज़्यादा ले लोगे। फिर क्या होगा कि आप एग्जाम से, कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो मेरे रीजनिंग पढ़ाने का अप्रोच कैसा होने वाला है, आप 100% मार्क लेके आओगे, 25 क्वेश्चन सही करके आओगे, वो भी कितने कम टाइम में, 10 से 12 मिनट में। तो मेरे रीजनिंग पढ़ाने का एक बहुत बड़ा मकसद है, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए और केवल 10 से 12 मिनट में कंप्लीट रीजनिंग आप सॉल्व करके आगे निकल जाओगे। तो रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पहले क्या करना है ये समझा देता हूँ। तो रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस समझना होगा कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो सिलेबस यदि आप देखोगे, तो उससे पहले, सिलेबस से पहले मैं आपको पूरे क्लास में क्या डिलीवर करूंगा, क्या देने वाला हूं, ये समझो बेटा। कंप्लीट आपको मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। ये ट्रिक्स क्या है बेटा? यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हो ना, लेकिन यदि आप टाइम से पहले यानी 30 सेकंड से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप भले ही सॉल्व कर ले रहे हो उस क्वेश्चन को, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि याद रहे, 2.5 घंटे में क्वेश्चन होंगे 125, और इतने सारे क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्व कर सके। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक अप्रोच हो, या दूसरे शब्दों में बोले एक अच्छा ट्रिक हो। तो सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, हाँ, लेकिन एक बेहतर अप्रोच के साथ, एक बेहतर ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट तो आपको ये मिलेगा, राइट। टॉपिक कराने के साथ ही आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम के लिए, याद रहे यदि आप भले ही सैनिक स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप आरएमएस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आप सबसे सजेस्ट करता हूँ आप दोनों, यदि सैनिक वाले बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर लगाओ। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एक्सचेंज हो रहे हैं, इधर से क्वेश्चन वहाँ आ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करो, और डेली के प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखो। तो ये हुआ। थर्ड, आपको टॉपिक करने के साथ ही डेली वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा। क्योंकि आपको मैंने सिखाया, कितना सीखा ये आप कैसे जज करोगे? प्रैक्टिस के थ्रू। और बिना प्रैक्टिस तो आप अच्छा स्कोर कभी नहीं कर सकते हो, तो ये मिलेगा, ठीक है। और अपडेटेड कंटेंट, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है बेटा, आज से 5 साल पहले सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का क्या लेवल था, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाओ, देखोगे, पता चल जाएगा। लेकिन आज के डेट का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर आया है। तो मैं आपको आज के डेट में किस तरीके से पढ़ना है, उसका लेवल क्या है, ये समझाने वाला हूँ। तो ये आपको मिलने वाला है, राइट। आपको ऐसे सारा कुछ मिलेगा, राइट। चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक है। तो ये बहुत सारे टॉपिक आप देखोगे, एक और स्लाइड में आएगा, ये बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले आप एक बात देखोगे कि रीजनिंग में ना अल्फ़ाबेट का यूज़ बहुत ज़्यादा है। मैं या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो रीजनिंग में ना 10 to 12 क्वेश्चन, याद रहे सैनिक स्कूल एग्जाम में 25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैं यदि कंपेयर करूं तो 7 to 8 क्वेश्चन डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से रिलेट होके आता है। टॉपिक थोड़ा सा मेंशन कराता हूँ। एक फर्स्ट टॉपिक देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, कंप्लीटली डिपेंडेंट है अल्फ़ाबेट। एनालॉजी टेस्ट, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन। चलिए ये छोड़िए, आगे आगे आगे, ठीक है। तो आप ये देखो रैंकिंग, ये यहाँ भी यूज़ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक अल्फ़ाबेट से रिलेट होके आता है। और यदि अल्फ़ाबेट का बेसिक आपको नहीं पता हो तो फिर आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन दिक्कत आने वाली है। तो पहले मैं ये सब टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बेसिक बातें, कुछ ज़रूरी बातें रीजनिंग को पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए। तो रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको रीजनिंग का बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज का क्लास फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, तो बहुत अच्छे से आप सबसे रिक्वेस्ट है बेसिक अच्छा करो। पहले
टॉपिक से पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो समझाने वाला हूँ आज, उसके बाद टॉपिक, और उसके बाद आपको आगे कैसे प्रिपेयर करना है ये भी बताऊंगा, राइट। तो अल्फ़ाबेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 25 में से आप सोच के देखो, अल्फ़ाबेट पढ़ लेने से 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो कितना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्या पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट से? तो अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है, बोलोगे सर हम तो लिख लेंगे। जैसे मैं पूछूं टी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, बेटा इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है। आप यदि टी के पोजिशनल वैल्यू को बात करें तो लेफ्ट से काउंट करोगे तो टी आएगा 20 पे, और राइट से बात करोगे तो ये आएगा अलग पोजीशन पे। तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर लेफ्ट से भी पूछ लेता है, राइट से भी पूछ लेता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी लेफ्ट के बदले राइट आंसर दे देते हैं, राइट के बदले लेफ्ट के बदले राइट आंसर दे देते हैं। फिर कैसे होगा? और क्या ये पॉसिबल है कि हम लर्न कर सकते हैं? कर सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे रट लोगे इसको, लेकिन रटने से दिक्कत आएगी, कन्फ्यूजन होगा, और एग्ज़ाम में पक्का आप गलती करोगे, और एक गलती करोगे क्वेश्चन गलत। तो क्या करें? तो बेटा रटना कुछ भी नहीं है। आपको मैं आज सबसे पहले जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू आज लर्न कराने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी है। 7 क्वेश्चन आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे यदि आपको ये अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू लर्न होगा। तो क्या लर्न कैसे करना है मैं आप पे छोड़ूंगा नहीं, मैं लर्न कराने का एक तरीका डेवलप करता हूँ। एक बात बताओ कि आज आप क्लास लेते हो, कल आपको लर्न होता है? नहीं, भूल जाते हो। लेकिन 3 घंटे की मूवी आप नहीं भूल पाते हो। पता है क्यों? सोचना एक बार इस पर कि हम कैसे पढ़ें कि हमको लर्न रहे। 1 घंटे की क्लास आप भूल जाते हो, पूरे मूवी आपको याद रह जाता है, पूरे लाइफ याद रह जाता है। कैसे भाई? तो इसका अप्रोच है कि हमारा माइंड जो है ना, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, आप एक बार सोचा कहानी हमें लर्न हो जाता है, मूवी हमें लर्न रहता है, लेकिन कोई टॉपिक हो, कोई ज़रूरी कुछ हो, वो भूल जाते हैं। क्यों? चलो समझाते हैं। तो बेटा आपको मैं लर्न कराऊंगा एक ऐसा अप्रोच जो पूरे लाइफ आप उसको याद रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सारे अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू आपको लर्न कराने वाले हैं मोनोमिक्स से। ये क्या होता है? एक ऐसा टेक्निक जहां बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक अपने माइंड में रख सकते हो। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1 सारे अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू, और इस सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम का पोजिशनल वैल्यू लर्न करना चाहते हैं। इस एम के पोजिशनल वैल्यू को लर्न करना है। कैसे लर्न करें? तो आप मुझे बताओ, एक मूवी रिलीज हुआ था वरुण धवन का, याद आ रहा है? मैं इस तरीके से इसलिए लगा रहा हूँ, इससे आपके माइंड में एक इमेज बने और आप पूरे लाइफ इसको याद रख पाओ। तो इसका मूवी था मैं तेरा हीरो। तो एम को लर्न करने का एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको क्या बताया? मैं तेरा, तेरा हीरो को बदले मैंने तेरा लिख दिया, तेरा को इंग्लिश में 13, याद रहेगा। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा। तो एम का पोजिशनल वैल्यू 13, 13। साथ साथ प्रैक्टिस करना। मैं आज आपको पूरे अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू लर्न कराने वाले हैं। तो ओके, एक बार साथ रिपीट करोगे। एम को कैसे लर्न करवाया? मूवी नेम वरुण धवन का मूवी था मैं तेरा हीरो, पोस्टर दिख रहा होगा। मैं तेरा, तेरा यानी 13। चलो एम लर्न हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो मुझे एल का पोजिशनल वैल्यू लर्न करना है। मैं रैंडमली 20 से क्यों स्टार्ट किया? यदि मैं सीक्वेंस में चलूँ ना, तो हमारा माइंड जो होता है ना, उस सीक्वेंस को फॉलो करने लगता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन एग्जाम में तो सीक्वेंस से नहीं आएगा, रैंडमली कहीं से आएगा। तो आपको मैं रैंडमली पिक किया कि आपको कैसे लर्न करना है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो एल को लर्न करने के लिए मैंने बताया लंच टाइम। अब मुझे बताओ लंच करने का एक सही टाइम, आइडियल टाइम। वैसे लंच आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन 12 से 1 के बीच में लंच का टाइम होता है। तो आपको लर्न रहेगा लंच टाइम। एल कितने बजे लंच का टाइम होता है? 12 बजे, याद रहेगा। एम को मैंने रिलेट किया मैं तेरा हीरो, एल को रिलेट किया लंच टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। डी को लर्न करना है। और मुझे पता है आप सबको, यदि गाड़ी के बारे में पता हो तो एक विदेशी गाड़ी है फोर्ड। अब इसके लोगों से हम आपको डी का पोजिशनल वैल्यू लर्न करा देते हैं। देखो डी का पोजिशनल वैल्यू कितना है? मुझे पता है FOR नहीं होता स्पेलिंग, FOUR होता है।
मुझे स्पेलिंग से नहीं मतलब, मुझे आपके माइंड में डी का पोजिशनल वैल्यू डालना है। तो डी का पोजिशनल वैल्यू क्या होता है? 4, 4 मतलब 4, FOUR होता है, स्पेलिंग को इग्नोर करोगे। फोर्ड से कैसे रिलेट कर दिया? डी का पोजिशनल वैल्यू 4, याद रहेगा, फोर्ड, डी उल्टा 4। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मुझे क्यू लर्न करना है। बेटा बचपन में B4 किसी ने बॉल पढ़ा, B4 किसी ने बैट पढ़ा, एक ऐसा अल्फ़ाबेट वो है क्यू जो सब ने Q4 क्वीन ही पढ़ा। पता है क्यों? क्योंकि आसपास कोई इजी वर्ड ही नहीं है। तो इस क्यू को कैसे लर्न किया जाए, तो मैं इसको रिलेट करता हूँ, थोड़ा सा कहानी पे लेके चलता हूँ। आई होप सभी बच्चे आप रामायण जरूर देखे होंगे। तो रिलेट किया कैसे? Q4 क्वीन, क्यू को कैसे रिलेट किया? Q4 क्वीन। क्या आप सब रामायण देखे हो? और मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राम और रावण के बीच इतना भयंकर युद्ध क्यों हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए? आप ये बोल सकते हो रावण पूरा कुल नाशक कहा जाता है उसको, पूरे कुल को उन्होंने मरवा दिया। क्यों हुआ इतना बड़ा युद्ध? बोलोगे सीता हरण की वजह से। सीता कौन थे? माँ सीता क्वीन थी ना? बोलोगे सर बिल्कुल। तो क्वीन के वजह से ही इतने बड़ा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। नेक्स्ट कहानी पे आते, महाभारत। आपको पता होगा कि महाभारत में जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध बोला गया उसको। ये क्यों हुआ था? देखो इस इमेज के थ्रू, द्रौपदी के चीरहरण की वजह से। ये कौन थी? ये भी क्वीन थी। तो मैं आपको क्या रिलेट करवाना चाहता हूँ कि इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं, और यदि आप पद्मावती मूवी देखे होगे तो इससे भी ये भी पता चल जाएगा पद्मावती कहाँ की महारानी थी? चित्तौड़गढ़ की। क्यों आक्रमण हुआ था? खिलजी ने उस पर क्यों अटैक किया था? पद्मावती को पाने के लिए ना, बहुत सारे लोग मारे गए, उनके हस्बैंड मारे गए। तो ये युद्ध क्यों हो रहे हैं इतिहास में भी? क्वीन की वजह से। तो इसको रिलेट कर दिया मैंने, Q4 क्वीन। क्वीन मतलब खतरा। खतरा क्यों? क्योंकि युद्ध हो रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। तो मैंने कैसे रिलेट किया? Q4 क्वीन, क्वीन मतलब खतरा, इसीलिए 17। फिर से रिलेट कर रहा हूं, 17 यानी 17। Q4 क्वीन, क्वीन मतलब खतरा। खतरा क्यों? क्योंकि जितने युद्ध हुए हैं क्वीन के वजह से हुए हैं। फिर से रिलेट कर रहा हूं, Q4 क्वीन, क्वीन मतलब खतरा, इसीलिए क्यू का पोजिशनल वैल्यू है 17। कितना सिंपल है। क्या आप इसको कभी भूल पाओगे? सवाल ही नहीं उठता। तो यदि आपसे कोई पूछे क्यू का पोजिशनल वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपली आंसर देना, Q4 क्वीन, क्वीन मतलब खतरा, इसीलिए 17। आई थिंक आपके माइंड में मैंने एक इमेज डाल दिया, और ये इमेज आप काफ़ी लंबे टाइम तक अपने ब्रेन में रखोगे, ये आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो कोई आपसे पूछे क्यू का पोजिशनल वैल्यू, तुरंत इमेज क्लिक करेगा, क्वीन, खतरा, 17, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अब मुझे पी को लर्न कराना है आपको। तो पी का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है? उसको पी को पोजिशनल वैल्यू को लर्न कराने से पहले मैंने इसको कैसे रिलेट किया? पी 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 पी। यदि पी को कंटिन्यूसली आप पढ़ते हो, रिपीट करते हो, तो क्या रिपीट करोगे? पी 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 पी। किसका साउंड है? ये हॉर्न का। और जब आपके पीछे से कोई बहुत तेज हॉर्न बजा रहा है, पी 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 पी, तो आप क्या होते हो? इरिटेट हो जाते हो और क्या बोलते हो? स्लो 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 स्लो। और स्लो यानी 16, स्लो यानी 16, याद रखोगे। 16 यानी 16। तो कैसे रिलेट किया? पी 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 पी, स्लो 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 यानी 16। या आप इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हो, P4 पूजा, पूजा 16 सोमवारी व्रत रखती है या करती है। आपको जैसा इजी लगे, आप जिस तरीके से समझ पाए आप वैसे लर्न करो। मकसद ये कि पोजिशनल वैल्यू लर्न होना चाहिए। तो कैसे? पी पी 16 या पूजा 16 सोमवारी व्रत रखती है या करती है। क्यों रखती है बताओगे? सोमवारी व्रत लड़कियां इसलिए रखती है कि अच्छे पति के कामना के लिए। वो अलग बात है कि 16 सोमवारी रखने के बाद भी कभी कभी बहुत अच्छे, बहुत बेहतर पति मिल जाते हैं जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको लर्न रखोगे, पी 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 स्लो। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लर्न करना है जे। जे का पोजिशनल वैल्यू लर्न करना है। मैंने क्या बोला कि जे अपने सर पे लड्डू लेके जा रहा था। चलो मैं रिलेट करके देख रहा हूं। देखो, मैं अपने सर पे, जे अपने सर पे लड्डू लेके जा रहा था, वो रास्ते में नीचे गिरा, तो नीचे गिर के क्या बनाया? 10 बन गया। याद रहेगा? क्या आप इसको कभी भूल पाओगे? जे जैसे ही लर्न करोगे तो जे आप ऐसे दिखोगे। जे का इमेज आपको
दिखेगा, माइंड में छप जाएगा कि जे अपने सर पे एक लड्डू लेके जा रहा था, वो नीचे गिरा, वो नीचे गिरा, नीचे गिरा, क्या बना दिया, 10 बना दिया। जे का पोजिशनल वैल्यू हो गया 10। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं रिकॉल भी कराऊंगा सबको। आगे लेके चलते हैं, एफ को लर्न करते हैं। क्रिकेट आप सबका फेवरेट गेम है, मुझे पता है। आईपीएल हो या T20 हो या आप 50-50 हो या टेस्ट, मैं ऐसे बहुत सारे लोग को देखा हूँ जो टेस्ट मैच को भी बहुत अच्छे से पूरे दिन 5 दिन तक टेस्ट मैच को भी देखते हैं। आप सब भी कम से कम यूथ हो, नए जनरेशन को के हो, तो टेस्ट तो नहीं देखते होगे, लेकिन आईपीएल या T20 तो जरूर देखती हो। तो इसको रिलेट किया फिक्स, जैसे अब आपको पता होगा धोनी तो संन्यास ले लिया, लेकिन इस बार का फाइनल जीता था। धोनी जब आया था तो सब ये सोच रहा था कि अब धोनी आ चुका है, ये फिक्स है कि नेक्स्ट बॉल 6 है। देखो एम्पायर का साइन क्या है, 6 का। तो इसको रिलेट क्या किया, फिक्स है कि नेक्स्ट बॉल 6 है। याद रहेगा कैसे रिलेट किया, ये फिक्स है कि नेक्स्ट बॉल 6 है। चले आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, टी को कैसे रिलेट करना। चलो क्रिकेट की बात हो रही है तो टी को मैंने रिलेट किया T20 वर्ल्ड कप से। किसी से, T20 वर्ल्ड कप। ये फोटो दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा यादगार। यदि क्रिकेट पसंद हो तो ये फ़ोटो आपको देखते ही आपके अंदर ना एक नया एनर्जी, नया उमंग लेके आता है। जब हमारा देश महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में पाकिस्तान को हरा के, भाई किसी भी मैच में पाकिस्तान को हराना एक अलग ही मज़ा देता है। हर इंडियन चाहता है भले ही किसी से हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना है, राइट। तो पाकिस्तान को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीत के लाया था, वो ये इमेज है। इसको कैसे रिलेट किया, कौन सा मैच था, T20 वर्ल्ड कप। तो टी का पोजिशनल वैल्यू लर्न रहेगा आपको कैसे, T20 वर्ल्ड कप। तो टी का पोजिशनल वैल्यू T20 कितना, या T20 बिस्किट भी आता है ना। तो आप जो इजी लगे, जिस तरीके से आपको समझ में आए आप लर्न करना, या आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। आप मुझे बताना कि सर मैंने ऐसे लर्न किया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लर्न करना है एच को यदि ध्यान से देखोगे ना तो एच में आपको दिखेगा एक डिजिटल वॉच। यदि देखते होगे तो एच का शेप जो है ना 8 की तरह है। आप देखो, यदि हम यहाँ ऐसे लगा दें तो एच में कौन सा शेप दिख रहा है, 8 का शेप दिख रहा है। तो एच को रिलेट कर दिया 8 से, डिजिटल वॉच से। तो याद रहेगा एच का पोजिशनल वैल्यू क्या, एच रिलेट कर दिया डिजिटल वॉच, एच को रिलेट कर दिया डिजिटल वॉच 8, H8 याद रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। हाँ, अब हमें लर्न करना आई। दोस्त भले ही हम कैपिटल में कंप्यूटर में आई ऐसे टाइप करते हैं, लेकिन जब हम कर्सिव लिखना शुरू करते हैं, जैसे मैं लिखूँ आई एम अ बॉय या कुछ भी लिखते हो, तो आई को आप कैसे लिखते हो, देखो आई को कैसे लिख रहे हो, 9 की तरह दिख रहा है आपको। आई एम ईयर्स ओल्ड, देखो आई स्टडी इन। तो आप हर जगह देख रहे हो आई को क्या कैसे लिख रहा है, आई को कैसे लिख रहा है, 9 की तरह। आई एम अ बॉय आप रिलेट कर लोगे तो आपको आई का शेप कर्सिव में कैसा दिखता है, 9। चलो आपको ये लर्न ना हो, आप बहुत ज्ञानी हो, मान लो आप बहुत ज्ञानी हो, कोई भी कुछ समझा रहा तो आप क्या बोलते हो, आई नो सर, आई नो वेरी वेल। तो नो बोलते हो तो उसमें नो में क्या आता है, नो आता है, नो 9। आप जैसे इजी लगे वैसे याद रखो। तो आई को मैंने रिलेट कर दिया आई नो, या आई को हम कर्सिव में 9 की तरह रिलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, के को लर्न करना है। क्रिकेट पसंद होगा तो आईपीएल जरूर देखे होगे। इस बार का वैसे विनर कौन है, चेन्नई था ना। तो चेन्नई था, और बेटा आप सबके एग्जाम में भी क्या होता है ना, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जरूर लर्न करना कि इस बार 2023 का आईपीएल किस टीम ने जीता, राइट। पता ही होगा धोनी के कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने किसको हरा के, गुजरात को हरा के, हार्दिक पांड्या की टीम को हरा के ये आईपीएल का टाइटल जीत लिया था। तो हमें इसको कैसे रिलेट किए, आई को रिलेट, के को रिलेट किए किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब पंजाब के आईपीएल का टीम का नेम था। वैसे मुझे पता है कि इस बार चेंज हो चुका है नेम, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसको याद रखना है। किंग्स 11, देखो ये 11 का साइन है, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। एक बार रिपीट करते हैं, मैंने आपको बहुत सारे अल्फ़ाबेट कराया, एम कराया कैसे, मैं तेरा हीरो, साथ साथ रिपीट करो, मैं तेरा हीरो। फिर जे लड्डू नीचे गिरा, के किंग्स 11
पंजाब। आई को कर्सिव में हम 9 की तरह लिखते हैं, एच को हम डिजिटल वॉच की तरह देखते हैं। माइंड में डालो, माइंड में डालो। पी को कैसे रिलेट किया, पी फोर पी 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 मतलब स्लो स्लो यानी 16 16। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें लर्न करना है एन, बेटा आप सबका दिन। इसको कैसे रिलेट किया, 14 नवंबर कौन सा दिन, चिल्ड्रंस डे। तो इसको तो बहुत अच्छे से याद रखोगे, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। तो याद रखोगे एन 14th, एन 14th, एन 14th याद रहेगा 14 नवंबर। या आप इसको ऐसे लर्न करो, देखो 1 2 3 4, एन में कितने 4, 14th याद रहेगा। या आप ऐसे याद रखो एन 14th नवंबर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे लर्न करना है यू। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप युवा कब हो जाओगे, आप कितने साल के होने के बाद आप युवा माने जाओगे, बताओ। यू फॉर युवा, युवा कब माने जाओगे, 21 ईयर ओल्ड, जब आप 21 साल के हो जाओगे। तो कैसे रिलेट किया, यू फॉर युवा, युवा यानी 21। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब मुझे बताना है आप सबको वी, और बेटा वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री का साइन कैसा होता है, 2। तो इसमें कितनी उंगली है, 22 लर्न रहेगा। वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री यानी 22। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आर, आर राइट एज फॉर वोट। इसको लर्न करने का तरीका मैंने डेवलप किया, राइट एज फॉर वोट। इंडिया में आप कब कितने साल के बाद वोट गिरा सकते हो, वो वोट गिराने का एज है 18 ईयर ओल्ड। आप कितने साल के हो गए तो आप वोट गिरा सकते हो इंडिया में, 18। तो याद रहेगा आर, राइट एज फॉर वोट। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे जी का पोजिशनल वैल्यू लर्न करना है। बेटा इसको आप दो तरीके से देखो। जी में आपको देखो ये दिखेगा, जी अपना प्लेस वैल्यू खुद में छिपा के रखता है। जी में क्या दिखा, 7। आप या तो ऐसे रख सकते हो, या G7 कंट्रीज, G7 कंट्री। अब G8 भी हो गया, लेकिन G7 से लर्न रहेगा। G7 में कौन कौन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। आप ये सभी कंट्रीज है, G8 हो चुका है। तो आप ऐसे रख सकते हो G7, या जी में जी अपना प्लेस वैल्यू खुद में छिपा के रखता है। जो आपको इजी लगे आप उससे लर्न रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। कैसे लर्न किया, एम बताओ, आप सब ट्राई करो, मेरे साथ रिपीट करो। आप ये सोचो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे साथ रिपीट करोगे, एम मैं तेरा हीरो। फिर मैंने बोला जे, जे अपने सर पे लड्डू लेके जा रहा था, नीचे गिरा, 10। के किंग्स 11 पंजाब। एफ फिक्स है, नेक्स्ट बॉल 6 है। यू युवा 21। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको बहुत बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ लोगे। और बेटा ये यदि आपको अच्छे से लर्न है, 6 to 7 क्वेश्चन तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। अब इसका इम्पैक्ट मैं आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिखाना चाहता हूँ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग में, चलो देखो कोडिंग डिकोडिंग में, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स को पढ़ के आप कितने सारे टॉपिक को बहुत इजी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग में, कंप्लीट क्वेश्चन ना लिख के एक छोटा सा कंसेप्ट से समझा देता हूँ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रेल इज रिटेन एज, देखो ध्यान से, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रेल इज रिटेन एज 18 1 9 12, देन इन द सेम कोड मिल्क इज रिटेन एज व्हाट। बेटा ये आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन पता है ये कोडिंग डिकोडिंग का भले ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो यदि आपको अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू लर्न है। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे 2 मिनट से ऊपर लगेगा। कैसे, आप क्या देख रहे हो, आर, आर का पोजिशनल वैल्यू क्या होता है, राइट एज फॉर वोट, आर 18। ए कितने नंबर पे आता है, 1। आई कितने पे, 9। लंच का टाइम क्या है, 12। अब देखो कैसे रिलेट कर लिया। अब ये क्वेश्चन जैसे ही देखोगे, आपको पूछा एम का पोजिशनल वैल्यू, मोनोमिक्स बताओ, मैं तेरा हीरो, आई नो 9। एल लंच 12 बजे करना है, किंग्स 11 पंजाब, ये आंसर आ गया। अब बेटा इसी क्वेश्चन को बाकी बच्चे कैसे सॉल्व करेगा, ए से लेकर जेड तक लिखेगा, उसके ऊपर अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू डालेगा, फिर वो ढूंढेगा कि आर कितना है, ए कितना है, लॉजिक ढूंढेगा, फिर एम का कितना होता है, आई का कितना होता है। बेटा इतना करने में उसका 2 मिनट लग जाएगा।
लेकिन जिस क्वेश्चन के को बाकी बच्चे 2 मिनट में सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में करोगे। चलो एक ये तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया। एक टॉपिक आता है आपका अल्फाबेट टेस्ट, या आपको मैं बोल दूं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन टेस्ट। चलो यहाँ एक टॉपिक दिखाता हूं, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि आपने अल्फाबेट का पोजिशनल वैल्यू लर्न कर लिया है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग क्लिक करेगा कि एल तो 12 होता है लंच का टाइम, आई नो 9 होता है, जी प्लेस वैल्यू खुद में छिपा के रखता है, जी में 7 जैसा होता है, एच यानी डिजिटल वॉच, T20। अब क्लिक कर लिया, आपको आंसर लगेगा टाइम करने में। E5 आता है, T20, I9, H8, W3। ये सेकंड टॉपिक हुआ। आप थोड़ा भी टाइम लोगे, देखो 2 टॉपिक आप फिनिश कर चुके हो। थर्ड टॉपिक को लेके चलते हैं। आता है एक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। क्वेश्चन आ गया आपके लिए E J O क्वेश्चन मार्क, अब यहां अल्फाबेट ये क्वेश्चन मार्क में क्या रखेंगे, ध्यान से देखो। अब ये यदि आपको पोजिशनल वैल्यू पता है तो आप इसको लिखोगे 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या। अब बताओ आपको सीक्वेंस दिख रहा है 5 10 15, तो यहाँ 20 आएगा। 20 आएगा तो कौन सा अल्फाबेट रखोगे दोस्त, बोलोगे सर T। कितना है सिंपल, 3 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन में 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, मैं दे दिया T, दे दिया मैं J, ओके, फिर मैं दे दिया B, और फिर ये दे दिया E। इसमें से अलग कौन सा, ओके। बहुत सारे लॉजिक होते हैं। और एक कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आया था इवन ऑर्डर। यदि आप देखोगे 20 10 2 ये 5, आप रिलेट कर लोगे कि सर E लगाओ, ठीक है। AEIOU से भी सोच सकते हो, इवन ऑर्डर से भी सोच सकते हो। बहुत सारे लॉजिक है, ये हम सीखेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो आज मैंने आप सबको अल्फाबेट के पोजिशनल वैल्यू को अच्छे से लर्न कराया। अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है। क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में रखना है। और आपको ये ऐसे लर्न होना चाहिए कि कोई नींद में भी पूछे J का पोजिशनल वैल्यू, उसको उठ के बता देना 10, फिर सो जाना है। कहने का मतलब प्रैक्टिस इस कदर होना चाहिए आपको अल्फाबेट पोजिशनल वैल्यू का कि आप देखते ही आंसर करो क्वेश्चन का। तब जाके मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। मैं 25 के 25 क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आपसे चाहता हूं कि आप सभी बच्चे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। बेटा ये उतना बड़ा टफ नहीं है। मेरा मकसद है 25 क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 to 12 मिनट में सॉल्व करो। और यदि आप मेरा स्टूडेंट हो तो इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लोगे। आप मुझे एक बात बताओ, यदि रीजनिंग में आपने 100% स्कोर कर लिया और 10 से 15 मिनट में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो ये जो टाइम बचेगा बाकी आप कहाँ लगाओगे, मैथ पे लगाओगे। इसी का नेम है टाइम मैनेजमेंट। और रीजनिंग में आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ, इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, यकीन मानो आपको रीजनिंग में मेरे क्लास के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो सारा काम आपको करके दूंगा। प्रैक्टिस सेट, हाँ, कि क्या है कि देखो अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, बेसिक बताया। बेसिक के बाद टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें करना होगा। जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको उसको सॉल्व करना होगा, राइट। अब उसको याद रखने, नोट जरूर बनाना है सभी बच्चे को, और अपने हैंड से ही नोट बनाना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हैंड से नोट बनाते हो ना, तो आपको रिवीजन के वक्त आपको टाइम मिलेगा। वो सारे प्लानिंग हम आपको क्लास में बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। तो आज का ये बेसिक क्लास आपको मैंने समझाया। एक और मैं क्लास लूँगा जहाँ मैं बेसिक रखूँगा। रीजनिंग में कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, हाँ, लेकिन यदि बेसिक कर लेते हो 10 क्वेश्चन तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ से हम अपोजिट कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अपोजिट के बाद अभी आपने ये अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट से पढ़ा है, फ्रॉम राइट से कैसे सॉल्व करना ये पढ़ाऊँगा। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं। आप सब अच्छे से पढ़ें, और मैं इस मकसद से पढ़ा रहा हूँ कि रीजनिंग में आपका स्कोर 50 में 50 करा के रहूँगा। और ये आपको यदि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ
तो ये आपको मुझे गिफ्ट देना है। आप मुझे बताओगे कि आप यदि 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या हमारे कितने बच्चे रीजनिंग में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, राइट। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं, मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, खुश रहें और आगे कंटिन्यू करते रहें, और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। सब कुछ पढ़ाई नहीं है बेटा, याद रहे, खेलना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना स्टडी। हाँ, रीजनिंग यही तो सिखाएगा कि आप लाइफ को कैसे जियोगे, डिसीजन कैसे लोगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।